आप सभी को हमारे चैनल में सबसे पहले धन्यवाद। और देखिए, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग जो है बीपीएससी में हुए जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उसका हम लोग जो है आज सॉल्यूशन देखेंगे और उसका आंसर क्या होगा, जो कि आने वाली एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एग्ज़ाम दिए हैं कृपया इससे आप मिला लीजिए और मिलाकर देख लीजिए कि कितना आपका जो है सही हो रहा है। तो चलिए आइए हम लोग जो है देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 बरस थी। यह 2023 में कितनी रह गई है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपको हो जाएगा 72 बरस। इसके बाद फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा पेरिस में। कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। इसके बाद अब देखिए आगे देखते हैं, 96वां अकादमी पुरस्कार में एमा स्टोन किस फिल्म में मुख्य ऑस्कर मिला है? तो याद रखिए पुअर थिंग्स में। इसके बाद किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है हेलोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलोरो हो जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो निम्नलिखित में से 5वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी को डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद जो है इसमें जो है आकाश तीर के बारे में कौन सा? आकाश तीर भारतीय सेना के एयर डिफेंस प्रणाली का मूल्य सही है। यह भारत के व्यापक C4ISR प्रणाली की सहजता है, एकत्रित करता है। यह निष्क्रिय रक्षा के लिए प्रतिक्रिया रणनीतिक है। तो बीच में से याद रखिएगा सभी डी होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो स्वदेशी सैन्य प्रणाली की हिस्सा याद रखिएगा। इसका भी आंसर आपको जो है सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए आगे है कि 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल के डे के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। होलोकास्ट मेमोरियल 27 जनवरी को मनाया जाता है। बानो मुश्ताक को किस पुरस्कार को 2025 में बुकर हॉटलैम को मिला था इनको पुरस्कार? आगे, सिंधु जल समझौता के लिए अनुसार 3 पूर्व नदियों भारत में आवंटित की गई है। इसमें देखिए शामिल नहीं है। देखिए 3 गो नदियाँ थी, ऊपर के 3 गो नदियाँ थे, सिंधु थी, झेलम थी, चेनाब थी, राबी थी, ब्यास थी, सतलज थी। तो ऊपर के जो 3 नदी थी सिंधु, झेलम, चेनाब, उस पर जो आपको पाकिस्तान का अधिकार था। राबी, ब्यास, सतलज पर भारत है। राबी, ब्यास, सतलज भारत था। तो इसमें राबी, ब्यास पर भारत का अधिकार है और आपको अधिकार की गई थी है। और इसमें जो है झेलम पर जो है नहीं, इसमें पाकिस्तान के अधिकार। आगे, यूएनडीपी में कौन सा कथन, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए ये CPM में स्वस्थ एवं पोषण कल्याण प्रतिनिधि बाल कुशल को शामिल किया गया है। इसका आंसर याद रखिएगा कि यह हो सकता है, ये हो जाएगा। और शिक्षा और ज्ञान के अभाव में दर्शाने वाली महिलाओं के इंडस्ट्री को शामिल किया गया, यह भी हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान निर्यात शीर्षक में 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं शामिल है? तो बासमती चावल। कौन शामिल नहीं है? तो देखिए बासमती चावल हो जाएगा। इसके बाद भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार क्या है? भारतीय वन रिपोर्ट जो आया है आपको 2023 में, उसमें यह है कि सबसे अधिक जो वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में, और उसके बाद जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से कौन सा देश की भारत में सबसे अधिक साझेदारी रहा है? तो याद रखिएगा आयरलैंड। कौन हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें अगर कौन सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सब सही है, इसमें मिला लीजिएगा, सब सही है। आगे, किस संगठन के संयुक्त रूप से आवास शहरी मंत्रालय ने ले के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ब्लूप्रिंट जो विकसित किया है, तो याद रखिएगा शहरी और आपको जो है शहरी मामले के मंत्री आंसर इस। अब देखिए 31 फरवरी 2024 को भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़कें निर्माण किया गया था? याद रखिएगा इसमें किया गया आपको राजस्थान में। और देखिए किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ पर किसानों को ब्याज अनुदान सुविधा पूर्व प्रोत्साहन के तहत मैनुअल दावे के लिए किस संस्थान है? देखिए इसमें कृषि और कल्याण मंत्री नाबार्ड तो किया ही है, भारत सब इसमें आपको एक दोनों किया है और एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। अब देखिए भारत में विदेशी भंडार 2024 में बढ़कर इतना दिसंबर 2024 में अंत में तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दुनिया में 7वें सबसे बड़ा देश बन गया है। इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर याद रखिएगा ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआमी रूप में गरीबी के रूप में दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर देखिए इसमें मिलाइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है, इसका आंसर आपको क्या है? हाँ ठीक है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद आगे देखिए वार्षिक PLAFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार क्या है? तो इसमें आंसर इसका जो हो जाएगा आपको जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक। निम्न में से क्या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो यहाँ पर जो है अनुसंधान एवं नवाचार फ्रेम यह नहीं था। आगे देश के सकल मूल्य वर्धित सूक्ष्म लघु माध्यमों को उद्योग को हिस्सेदार 2020-21 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2020-21 से जो बढ़ाकर कर दिया गया आप याद रखिएगा 27.3 से लेकर 30.1 27.3 से लेकर 30.1 कर दिया गया है। आगे भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में याद रखिएगा इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें जो है आपको भारत का लगभग 87% सीमेंट राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश राज्यों से केंद्रित, ये तो सही है। और देखिए दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है भारत में, अधिकांश सीमेंट बन रहा है। सही है, 1 और 3 इसका आंसर याद रखिएगा। आगे बिहार में मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या है? जो मिशन दक्ष का उद्देश्य है वो आपको जो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, ये आपको जो है इसका आंसर देखने को मिलेगा। इस बार आगे देखते हैं बिहार स्टार्टअप 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसमें जो है इसका कौन सी घटक नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें जो आपको जो है शिक्षा प्रणाली जीवंत है, समर्थन केंद्र में समर्थक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना यह नहीं इसका घटक है। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में इन कथन को कौन सा कथन सही है? तो देखिए आर्थिक प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको इसमें सभी सही है, में से एक से अधिक सही है। मिला लीजिए, इसका हम लोग डिटेल पर सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, आपको करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं इसका डायरेक्ट आंसर ही मिला लीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। इसमें यह है
बिहार की युवा जनसंख्या 19 वर्ष में अनुपात 2041 में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हाँ ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है 2000 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सब सही है लगभग। आगे देखिए, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार के महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो आपको सबसे अच्छा वर्णन करता है, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित अक्सर घरेलू सहायक में काम करती है। लोकसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति है। तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा सचिवालय के, और किसके परामर्श से? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के परामर्श में। भारत के मेहनवादी याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के विधि मामले को परामर्श देता है। यही सही है, बाकी सब गलत है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों पर निम्नलिखित विषय विचार कीजिए, कौन से विषय समर्थित सूची? देखिए वन्य जीव होगा और मूल्य नियंत्रण होगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 4 होगा। देखिए इसमें जो गांधीवादी है तो आपको नहीं है। ग्राम पंचायत गठन है, समान नागरिक संहिता भी है, सॉरी समान नागरिक संहिता ही नहीं है, बाकी सब है। इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल और केवल ए हो जाएगा। देखिए शपथ तीसरी अनुसूची है, राज्य की सर्वोच्च चौथी है, और लेकिन ये जो अनुसूचित जनजाति है ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो आपको 5वीं अनुसूची हो जाएगी। इस प्रकार से यही गलत है। केंद्रीय सरकार के बारे में विचार कीजिए। प्रधानमंत्री विभाग को निर्माण प्रधानमंत्री नहीं, देखिए सचिव का कोई परामर्श की कोई जरूरत नहीं होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से आवंटित किए जाते हैं। तो सही बात है, तो केवल 2 होगा। राज्य की विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सोचते हैं? माध्यमिकता को मत देने का अधिकार है? नहीं, माध्यमिकता मत देने का अधिकार नहीं है। और विधायिका में केवल राज्य की सरकारी भाषा, केवल राज्य की सरकारी भाषा और अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी, ये कोई बात नहीं है। ये विषय किसी उच्च न्यायालय के आचरण की चर्चा नहीं, ये कथित ये हो जाए या किसी कथित या अनियमित आधार पर कार्रवाई को वैध प्रश्न किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के औचित्य प्रतिबंध प्रावधान करता है, किंतु अयोचित को ध्यान रखता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आप याद रखिएगा, सामान्य हित के सुरक्षित करता है और मूल्यों को विधान करता है। राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर इस प्रकार से बी हो जाएगा। और देखिए सदन का करना दीक्षांत का साधन 17 का था, करने कौन सही? केवल 4 सही नहीं है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो देखिए 243 की आई है ना, 243 की आई है, ठीक है, उस वित्त आयोग वही होगा। सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता योजना सहयोग करती है। भारत निर्माण विधि निर्यात से घरेलू उत्पादों विधि सभी दोनों सही है, सही है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। पंचायतों राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास को प्रशासन में प्रतिबिंबित युग बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव बहुत अंतर होता है, भिन्न होता है। निंदा प्रस्ताव होता है कौन सा विषय? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का क्षेत्र, या तो मौलिक अधिकार संरक्षण हो जाएगा। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उग्रवादियों की सुरक्षा? याद रखिएगा सुरक्षित बल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था, तो लाला लाजपत राय। आगे देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। कैलिफोर्निया 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन प्रोफेसर बनने के लिए किसको अवसर प्राप्त हुआ था? तो लाला हरदयाल को प्राप्त हुआ था। और NMAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी में अंत में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो थियोडोर बैंक याद रखिएगा, थियोडोर बैंक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मेंजाइट जगह किसके बीच विधान? फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। हॉर्मुज जलडोमरू को देखिए, इससे पहले ASO का जो एग्जाम हुआ था उसमें डिप्टेड प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न था, इसलिए जो पहले के जो एग्जाम होता है उस प्रश्न को देख लेना चाहिए, जिसके आप आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो कि प्रश्न था ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है।
कौन सा जलडमरू को डेविल नेक जलडमरू के नाम से जाना जाता है? क्रा स्थल जलडमरू को। लंडंग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि है। 21 को संदर्भित करता है, स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मालदीव द्वीप जो असम है। भारत का सबसे दूसरी नदी बेसिन पहला हो जाएगा गंगा, दूसरा हो जाएगा गोदावरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा भागीरथी में तो देवप्रयाग में मिलती है? गंगा बन जाती है भागीरथी, अलकनंदा मिलती है। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह नरकुंडम और बैनर नरकुंडम जो आपको याद रखिएगा। ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि बेरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। मेरठ के किस आइटम को शिल्पकला जे टैग में? कैंची को दिया गया जे टैग। भारतीय शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? याद रखिएगा शिमला है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, लोकटक एक है, लोकटक एक है, याद रखिएगा झील है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्क अभ्यारण्य बिहार में? देखिए वाल्मीकि आई तो सब चीज़, लेकिन बाघ के लिए वाल्मीकि ने कैमूर प्रस्तावित है। और निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? बैल है। इसे बिहार नालंदा को पुनर्स्थापित कब किया गया था? याद रखिएगा 2007 ईस्वी में। 2007 सॉरी नालंदा, ठीक है 2007 में, सही है 2007 में। अब देखिए आगे देखते हैं। कर्मनासा नदी के उद्गम स्थल कैमूर जिला से निकलती है, कैमूर से निकलती है। बिहार जो कर्मनासा है जो है बिहार में बहती है, बक्सर में जाकर मिल जाती है। कैमूर से निकलती है, बक्सर में जाकर मिल जाती है। और ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, बिहार संपूर्ण भारत का कितना 95% पराइट का उत्पादन करता है? कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिला में पाया जाता है, क्योंकि ये भी प्रश्न बीपीएससी का रिपीटेड है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में देखने को मिलता है? बिहार का अधिकांश भाग। और हम एक लकड़ी के बक्से 200 न्यूटन पर लगाकर नियत वेग से 200 न्यूटन का घर्षण बल पर याद करेंगे। और ये क्या है? एक ट्रक विराम अवस्था में नीचे पहाड़ी से नीचे गिरकर नियत त्वरण से लुढ़काना शुरू करता है। 20 सेकंड बाद 400 मीटर दूरी तय करता है। इसका दरम्यान 7 क्यों है? याद रखिएगा। इसका आंसर बनाइएगा तो बन जाएगा 1400 न्यूटन होगा। हम आंसर मिला देते हैं। इसका आंसर ई हो रहा होगा 8 ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है? तो याद रखिए स्टील में चलती है। किस में चलती है? तो स्टील में चलती है। आगे, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के स्थिति ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है। कह रहे कि इतना मीटर बल लगाता है, इसको बना देते। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है एफ एक्स, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ कितना 140 हो जाएगा, गुणे 15 से गुणा करिए और 15 से गुणा करिएगा तो आपको 2100 जूल आ जाएगा। ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिएगा कितना होती है? तो अनंत होती है। कितना होती है? तो अनंत होती है। इसके बाद आगे इसमें कौन सा देखिए, इसमें ये बाकी सब निरूपित करता है, इसको याद रखिएगा। जो कि हम बताए हुए हैं किसको याद रखना है। और ये जो है आ गया एग्जाम में। आगे लघु पतंग से परिपथ की धारा के मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उपकरणों को आपको विद्युत आघात से बचाना तो क्या लगाइएगा? फ्यूज लगाइएगा। अब इसमें आंसर देख लीजिए। इसका आंसर ये होगा, सॉरी बी होगा। दिन नीचे रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक पहचाना जाता है? यूरोपियम डोपट एस्ट्रोटियम एल्यूमिनेट, याद रखिएगा ये होगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो याद इंडियन टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इस उपचार के लिए प्लेटिनियम का प्रयोग किया जाता है। गर्भरोधक पोलियो में किस यौगिक का उपयोग करता है? गेस्ट्रेल। आगे, सॉरी 1 मिनट। अब देखिए, तेल के ग्रेवेनाइज आयरन पॉन्ड में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये जहरीली यौगिक बनाता है। ये तेल की गुणवत्ता कम करता है, जंग देखी जाती है। यह देखिएगा सभी। इसके बाद जो है पीएच भी
बी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसका पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हार्मोन किसे याद रखिएगा, हार्मोन की बात करेंगे तो वो निकलता है आपको अंतःस्रावी, और अगर हार्मोन की बात करें तो अंतःस्रावी हो जाएगा। एंजाइम बात करेंगे बाह्यस्रावी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्पीस स्पेंस वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है, याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है प्रजीवता। कौन दर्शाता, प्रजीवता दर्शाता है। संक्रमण के बचाव के लिए किस एन्गुलिन का श्रेणी का प्रयोग किया जाता है, पॉलीमिथ आईजीए। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट है। आगे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन सेंडोकियन है, तो जो नॉन सेंडोकियन की बात करेंगे तो इसका आंसर यूए हो जाएगा। विलुप्त होने के खतरे से बड़ी प्रजातियों क्या कहते हैं, लुप्त प्राय कहते हैं। कौन खरीफ फसल, देखिए जौ हो गया, गन्ना हो गया, ये हो गया, तो ये रबी फसल गन्ना नहीं है, गन्ना जो है आपको खरीफ फसल, बाकी सब रबी फसल है। कहाँ गया, हाँ जाइलम की कौन कर जल जल और खनिज लवण को भेजना है। पौधों के वर्गीकरण के संवहनी ऊतक विशेषताओं को उपयोग कौन सा है, तो बेथम और हुंकर। कौन था, बेथम और हुंकर। आम का कौन सा मध्य फल विधि था। ओजोन दिवस को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। माइक्रोराइज का संबंध पौधे का लाभ है, खनिज को बढ़ावा और शोषण रोगों को सुरक्षित करता है। किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण बेचैनी को बल देता है, तो याद रखिए साइमन कमीशन हो जाएगा। देखो किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में संभाला और चलो दिल्ली का नारा दिया, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे अभियान में मर जाएंगे, महात्मा गांधी जी कहे थे, महात्मा गांधी जी कहे थे। बाटो और छोड़ो का नारा किसने बुलंद किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन को दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था, तो याद रखिएगा भारत स्वतंत्र 1947। किस कांग्रेस नेता ने 1918 बिहार की यात्रा की ताकि होम लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, तो बाल गंगाधर तिलक की थी। चंपारण पूर्व कमेटी की नियुक्ति किसके समझौता से हुआ था, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता से हुआ था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और भारत सरकार। आगे बिहार के किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सदानंद सरस्वती थे। किस विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए समय किसको मार दिया गया था, तो गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह को मार दिया गया था। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्णा सिंह बने थे। देखिए गिरनार की बात करेंगे तो ये आपको गुजरात से होगा, और प्रतिष्ठान की बात करेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र से होगा। आप कौन स्वर्ण बात करेंगे पश्चिम बंगाल से, और प्रज्योतिष की बात करें असम से। तो देखिए गिरनार वाला ही हम खोज लेते हैं तो गुजरात, तो सी के दू केवल इसी में, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक ऋग वेद से संबंधित नहीं थे, एक ऋग वैदिक युग से, ये उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। अब देखो सुदर्शन झील की बात चंद्रगुप्त मौर्य, डी के इसी को मिल गया तो मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो लगभग 48 वर्ष के आसपास किया था अब्बुल लोदी, रखिएगा। आगे प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। देखिए सबसे पहले मौर्य वंश, फिर आपको जो है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के बाद कर्ण वंश के बाद कुषाण वंश। 2 1 4 3 बी हो जाएगा आंसर इसका। कौन एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है विनय पत्रिका, गीतवाली लिखी गई, ये कवितवाली लिखी सहित लहरी नहीं, सूरदास द्वारा लिखी गई है। आगे तो देखो एतमउद्दौला का मकबरा किसने, नूरजहां ने। एतमउद्दौला का मकबरा यहाँ डी का क्या कर देते हैं, 2 हो गया, डी का 2 हो गया।
डी का दो, इसमें एक ही मिल गया, बाकी सब मिला लीजिएगा। कह रहे कि कौन समझ स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यप्रकाश संबंधित है, और राधा स्वामी JST पार्टी से संबंधित है, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, लेकिन ये इसका आंसर भी होगा, नहीं सम्मिलित है। आगे अब पुत्र देखना, बाबर का पुत्र कौन था? सलीम। सॉरी, अकबर का पुत्र कौन था? सलीम। बाबर का पुत्र क्या था? कमरान। शाहजहां के पुत्र कौन था? तो मुराद। जहांगीर पुत्र के अंदर खुसरो। डी के दो हो जाएगा इसका आंसर। आप और हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है ए, डी के 2 हो जाएगा, सी के 4 हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा बहुसंख्यक नहीं होते बिहार में? तो ये चतुर्थ कश्मीर में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? 1938 त्रिपुरी अधिवेशन के समय नजरबंद किया गया, इसमें सभी याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, तो याद रखिए कौटिल्य नहीं थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे। अब देखिए इसमें कौन कौन घटना पर विचार कीजिए। देखिए सालाबाई संदेश 1782 ईस्वी में हुआ था, 1782 ईस्वी में हुआ था। इनको जो हत्या 1774 में कर दिया गया। वड़ीवास का युद्ध की बात 1760 में, टीपू 1799 में। इस प्रकार अगर हम मिलाएंगे इसको तो याद रखिएगा 123 का आंसर हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित? पटना हरार सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। चंपारण की बात करेंगे, चंपारण से कौन जुड़े थे? कौन सही सुनी था? चंपारण की बात करेंगे तो 125 का आंसर हो जाएगा आपको जो है। चंपारण से जो जुड़े हुए थे उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। एक के चार 2 है। अब देख आजाद रास्ता जयप्रकाश निरायण, इसका आंसर डी वही होगा। मेरी कथनों में से कौन सा कथन एक समानता, चौथा भिन्न है? ज्ञात कीजिए। दूरबीन, दूरदर्शी, एक ही अशरु अल्लाह बुखार मार देखने, बाकी सब देखने के लिए काम आता है। इसको मिला लीजिएगा और इसको जब आप बनाइएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। और इसमें जो ससुर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पूरब हो जाएगा, और इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर 16 हो जाएगा। इसका आंसर हम बात करें 77 हो जाएगा। इसका आंसर 950 हो जाएगा। इसका देखिए 7 का 28, 4 बचे 20 किया है तो 90 45 7 चौरा 7 बचे 35 हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके और हम बात मिलाइएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहे कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों में किसे कांस्य पदक में कितने कांस्य पदक मिला? 6 को मिला है। कोची मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। वहीं को जो कोसी वाला रीजन है वहाँ पर किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा? सभी को भाषाओं को प्राप्त है। नागी महत्वपूर्ण पक्षी महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के रूप में किस संगठन को मान्यता दिया गया? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल को दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 में आयोजन कहाँ किया? मधुबनी में किया गया है। लूनर ट्रेवलेशन मिशन द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर पता लगाना था, उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकन अभिप्राय क्या है? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक जो समूह है। 16वीं सदी में बावड़ी के नाम से जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मैनीफेस्टो फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, तो आपको याद रखेगा राजाओं की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है? जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अम्बेडकर दिवस तिथि घोषणा नहीं मनाने की घोषित किया है, तो एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड बाय म्यूजिक। GLC मिशन के बारे में इसे NBS 02 से ले गया है। G20 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या कथन सत्य है? इसकी अगर हम बात करेंगे इसमें जो आपको हो जाएगा सत्य में से कोई नहीं।
इसको देख लीजिए 147 को आप लोग अपने से इसका जो है। अब देखिए 148 की बात करेंगे, इसमें आपको जो विकसित देश 2035 तक कम से कम $300 मिलियन को अपील किया। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग उपन्यास द वेजिटेरियन कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किया है, तो ये जो प्राप्त किया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से नेपाल के किस गैलीलियो 2025 में मित्र से, देखिए ये चर्चा में था एला ग्लेशियर, इस प्रकार से याद रखिएगा। और